हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, ये शुक्रवार का है, यानी शुक्रवार की मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जो है ना सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ पूजा सुबह की। जैसे कि जानते ही हैं कि मैं मायके में हूँ और मम्मी का एक रूटीन है अपना, जो कि वो बराबर ही फॉलो करती हैं। सुबह उठना, सारे रूम में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद वो अपनी एक चाय पीती हैं, फिर नहा धो के पूजा करती हैं अपनी मॉर्निंग वाली। लेकिन इस टाइम जो हमारा मौसम चल रहा है ना, लगातार यहाँ पे 10-15 दिन से बारिश हो रही है, बहुत ही ठंडा वेदर हो रहा है। तो मौसम वगैरह चेंज होता है ना, तो वही वायरल सर्दी जुकाम फीवर, यही सब बुखार, यही सब चल रहा है। तो मम्मी को भी सर्दी जुकाम हो चुका है। तो जब भी गले में प्रॉब्लम होती है ना, तो चाय में अगर आप अदरक और नमक, लौंग, काली मिर्च ये सब डाल के पियो ना, तो आराम मिलता है। तो मम्मी ने भी ऐसे ही अपने लिए चाय बनाई थी और उसमें नमक डाल लिया था। तो मम्मी का ये है ना कि अगर वो नमक वाली चीज़ें खा लेती हैं ना, तो वो पूजा नहीं करती हैं। तो वही था, उन्होंने चाय में नमक डाल ली थी, तो उन्होंने बोला कि आज तुम पूजा कर दो। तो इसीलिए मैं आ चुकी थी पूजा करने। और उठना तो मेरा सुबह में ही हो चुका था, 7 बजे तक मैं सो के उठ चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद होता है ना, अपने भी कुछ कुछ काम होते हैं। उठती हूँ तो ब्रश वगैरह करना, नॉर्मल पानी पीना, फ्रेशन अप होना, फिर चीकू को उठाना, उसको ब्रश वगैरह करवाना, फिर उसका दूध देना। ये सारी चीज़ें करने के बाद, मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई। और नहा के आने के बाद सबसे पहले आ चुकी थी मंदिर में और अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग की पूजा। और मम्मी ना बाहर से ही फूल वगैरह लेके आ जाती है। उन्होंने बाहर फूल वगैरह बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है जब हम घर में फूल लगाते हैं ना। तो पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब एकदम फ्रेश फ्रेश हमें फूल मिल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही था, बहुत मॉर्निंग की बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो डेली जैसे पूजा होता है ना, तो बस वैसे ही मैंने यहाँ की पूजा भी हमारी हो चुकी है। फिर दिया बाती यहाँ किया, फिर पूरे ही रूम में मैंने दिया और धूप वगैरह दिखा दिया। इतना करने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है। मॉर्निंग में पूजा वगैरह करने के बाद या फिर हम शाम की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा दिल को सुकून मिलता है और बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। तो बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग की पूजा, शाम की पूजा जब भी कर लो ना और दिया बाती सारे ही रूम में दिखाओ, तो मन को एक अलग सी ना शांति मिलती है। तो वही बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और कुछ टाइम के बाद ही, मैंने काफ़ी टाइम के बाद पूजा किया है, क्योंकि यहाँ पे तो मम्मी ही बराबर करती हैं। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद तो रूम की सारी क्लीनिंग वगैरह तो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, क्योंकि जब मुझे करना होता है तो मैं अच्छे से सब कुछ क्लीन करके बैठती हूँ। भले चीकू फिर बिखेर दे तो उसकी अलग बात है, फिर वो तो वैसी सफाई तो फिर दिन भर चलती रहती है, सारी चीज़ों को समेटना। फिर आ चुकी थी पूजा करने के बाद ना मैं ब्रेकफास्ट करने, जिसमें कि आलू भिंडी और प्याज की भुजिया बनी थी और पराठा और काले चने की ना घुगनी बनी थी। तो वही मैं और चीकू बैठे हुए थे, हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मम्मी भी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी। फिर एक चाची आ गई थी ना, तो उनके साथ वो बाहर चली गई और तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँगी। और मेरे ही साथ ना चीकू भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। उसे काले चने वगैरह खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन पराठे वगैरह वो खा लेता है और भुजिया वगैरह भी वो खाता है, आलू की भिंडी की नहीं खाता है। तो बस उसे भी मैं भुजिया और पराठा खिला रही हूँ अपने साथ। खाते पीते वो अपनी मस्ती करता रहता है। और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी थी अंदर रूम में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग की मेरी पूजा हो चुकी है और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि तीज आ रही है, हरतालिका तीज, जो कि 26 तारीख को है, दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उसकी कुछ तैयारियां भी हमारी हो रही हैं और उसी में से एक है खुद की केयर करना, खुद के लिए भी कुछ करना। तो उसी के लिए ना आज फ्राइडे है,
तो सैटरडे को फिर मैं बाल वॉश नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। तो इसीलिए ना कल ही रात में ना मैंने अपने बालों के लिए ना मेहंदी भिगो के रख दी थी ताकि मैं अपने बालों में अच्छे से मेहंदी लगा लूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना आप देख सकते हो मेरी मेहंदी कितनी अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। मैंने रात में ही इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आज का जो मैंने पानी बनाया था ना इस मेहंदी को घोलने के लिए रात में, उसमें मैंने चाय पत्ती, कॉफ़ी और एक ना चुकंदर बीटरूट उसे पीस के डाल दिया था, जिसकी वजह से ना बहुत ही अच्छा कलर आता है और वो ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ना बीच बीच में चेंज कर कर के लगाती हूँ, हमेशा एक ही तरह का पानी नहीं बनाती हूँ। इससे पहले जब मैंने मेहंदी लगाया था ना तो उस टाइम ना मैंने ओवरनाइट तक मैं मेहंदी भिगो के नहीं रख पाई थी, बस 2-3 घंटे रखा था और फिर उसे अपने बालों में अप्लाई कर लिया था। इसीलिए मैंने सोचा था ना कि इस बार मैं मेहंदी को रात में अच्छे से भिगो दूँगी, उसके बाद ही लगाऊँगी, क्योंकि मेहंदी को जब ओवरनाइट तक लोहे की कढ़ाई में छोड़ दो ना तो वो बहुत सही रहता है हमारे बालों के लिए। तो इसीलिए ना मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। और अभी फ़िलहाल मेरी मेहंदी लग चुकी थी, तो मैं ना घर में जो प्लास्टिक वगैरह आते रहते हैं ना मैं उसे इकट्ठा करके रखी रहती हूँ। तो उसी में से प्लास्टिक से मैंने बालों को अच्छे से कवर कर लिया है, जिससे कि हमारा जो मेहंदी है ना वो सूखेगा नहीं, अच्छे से उसमें कवर रहेगा और नमी बनी रहेगी। नहीं तो क्या होता है ना सूख जाते हैं, जिससे कि बाल भी थोड़े रफ़ हो जाते हैं। और अच्छी तरीके से अप्लाई करके मैं इसे 3-4 घंटे रहने दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ नहा के और मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। आप देख सकते हो बाल कितने शाइनिंग लग रहे हैं। काफ़ी दिन हो चुके थे मुझे मेहंदी लगाए हुए, तो अब अच्छा लग रहा है, बाल एकदम सॉफ्ट एंड शाइनिंग लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग मैंने आज आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।